हम उस कनेक्शन को बनाते हुए मॉडर्न एरा तक पहुंचेंगे। हमने जो अभी तक किया है उसको समझ लेना जरूरी है कि एंशिएंट ग्रीस में हमें ये 3 नाम मिलते हैं। एक एरिस्टोटल, जो कहता है कि भाई जो भी कुछ एम्पिरिकल है, जो भी कुछ रैशनल है, वही रियल है, और इसे हम रीजन करके इसका मीनिंग क्रिएट करते हैं। राइट? प्लेटो, जो बेसिकली शिष्य थे सोक्रेट्स के, और सोक्रेट्स किस तरीके से सोचते थे, वो कहते थे जो रियल वर्ल्ड है ना, वो तो आपके सामने है, बट व्हेन यू क्वेश्चन इट, जैसे ही आप इसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास में एक आंसर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन आंसर में आप इसकी अपनी एक अलग एब्स्ट्रैक्ट छवि भी बनाते हो। मींस वो रियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको वैल्यू दे देते। भाई साहब, इसमें तो वो ना रेगुलरली रियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने ना तो इसे चूज किया ना इसे चूज किया। हमें ज्यादा बेहतर पता होता अगर इन्होंने कुछ लिखा होता, बट एज वी ऑल नो दैट सॉक्रेट्स नेवर रोट नथिंग अबाउट हिज ओन आइडियाज एंड फिलॉसफीज, बल्कि हमें उनके बारे में जो पता चलता है वो प्लेटो से पता चलता है। और प्लेटो उन्हें इस तरीके से कोट करने के बाद में जिस चीज को लिखते हैं वो ये, दैट जो हमारे सामने जो रियल है ना, जो हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा भी है, जो हमारे सामने जो रियल है उसके अलावा भी एक रियलिटी हो सकती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, और ये रियलिटी हमेशा इस रियलिटी से ज्यादा वैल्यूएबल होगी। यानी एक तरफ जहां प्लेटो पूर्ण रूप से एब्स्ट्रैक्ट को वैल्यू देते हैं, वहीं पूर्ण रूप से इंपीरिकल को वैल्यू देते हैं एरिस्टोटल, और सॉक्रेट्स इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन को वैल्यू देते हैं। राइट? इस इंटरेक्शन को आप पूरी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल डेट। ये इंटरेक्शन आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा, एंड आई विल डिस्कस विद यू इन लेटर पार्ट्स कि किस तरीके से ये इंटरेक्शन है, कि जो रियल है यानी जो बाहर है, जो दिख रहा है, वो वास्तविकता है, या फिर जो मेरे जहन में चल रहा है वो वास्तविकता है। तो जो मेरे जहन में चल रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी मैं क्रिएट कर रहा हूं, वो ज्यादा मीनिंगफुल है या वो ज्यादा मीनिंगफुल है जो बाहर है। कुछ कहते हैं जो बाहर होगा उसके बगैर आप अंदर की रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे, एंड इन दैट वे योर इंटरनल रियलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सटर्नल रियलिटी, एंड एक्सटर्नल रियलिटी you take from your senses and your sensation, and that sensation makes your perception. So in that way your whole perception and your internal reality is based on your external reality. तो external reality महत्वपूर्ण है। The other ones like Plato, he says कि जो भी external reality है, my reality is different from your reality, you keep your own reality with yourself and I keep my own reality with myself. So my ideal image gives me a different real world. आपका जो आइडियल वर्ल्ड है आपके दिमाग में, वो आपको एक अलग दुनिया देता है। तो दोनों की हमारी अलग अलग दुनिया है। इस तरीके से जो दुनिया है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, जो मैं कैरी करता हूं अपने साथ में वो है। तो दिस पेन इटसेल्फ इज नथिंग, हाउ आई कीप इट्स पिक्चर इन माई माइंड, दैट व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो दो डिफरेंट व्यूज फॉर्म होते हैं यहां से, जिससे कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को जो एक मूव फर्दर, और कहेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिलती है।